सो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं आगे। आई थिंक लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी। ओके, सो अब सुने, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। और हमने जो है एक ग्राफ किया था, ठीक है। और अभी बैकअप क्लास की बात लास्ट में करते हैं, ठीक है। वो आपको जो है ऐप पे आ जाएगी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, जो है विद इन 1 वीक मैंने कहा था स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। सुनिए अब आप, तो दूसरी बात जहां तक है दैट इज के हम लोग अब उससे आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, उसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वन बाय वन हम बात कर रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी, ठीक है। तो उसने क्या अज्यूम किया था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में? तो सुनिए, सबसे पहली बात कि ए कोवलेंट बॉन्ड is formed by sharing of electrons, ठीक है। एक जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जिसमें कि हर एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। ये भी लिख दें, ईच एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्ड, ठीक है। हर एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड के लिए। कैसे आप देखें, दैट इज यहां पर मान लीजिए जैसे आप ये ले लें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब ये मिलेंगे तो H2 का बॉन्ड बन जाएगा जिसमें कि हर एक हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इज इट ओके? आसान है बहुत, जो है आप इतना आसानी से समझ सकते हैं, सही बात है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम जो है शो करेंगे H डैश H, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको
शो करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। नहीं, स्क्रीन फ्रीज नहीं है। ठीक है, स्क्रीन की फ्रीजिंग आपके नेटवर्क की वजह से हो सकती है, बट यहां से स्ट्रीमिंग जबरदस्त चल रही है। ठीक है। अच्छा, सो सुनते जाए आप मेरी बात। अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए, बिल्कुल अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उतना ध्यान रखिए, अभी ज्यादा कम नहीं, अभी सुनते जाइए। ठीक है, तो सांचली मैंने ये कहा कि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वन कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट ओके? ठीक है, द सेकेंड वन। अब द strength of bond depends upon extent of overlap of orbitals। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये किस तरह से? या स्पिन का पता नहीं चलेगा सबसे पहले जो है तुम्हारे पास, ध्रुव जी कोई एटम तो नहीं दिए किसी ने कि तुमने पता करना है यार। बाय कॉन्सेप्ट इट इज के एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, लेट मी। अच्छा, अब सुनिए नेक्स्ट थिंग, दैट इज यहां पर हमने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है डिपेंड करती है कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कितना है। अब ऑर्बिटल्स का ओवरलैप आप कैसे देखोगे कि कितना है? सुन लीजिए, आपने क्या याद रखना है कि जैसे जो पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, इसको बोलेंगे हम पी ओवरलैप। पीपी जो ओवरलैप होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। सुनते जाइए, एज ए फैक्ट आप इसको याद रखिए। आकर्षित जी, क्या समझ नहीं आया? मैंने सीधा सा कहा आकर्षित, मैंने कहा कि पी और पी का ओवरलैप जो है सबसे स्ट्रांग होता है। अब ये बताओ, इसमें ना समझने वाली क्या बात है? एग्जाम्पल क्या दूं भाई? पी का एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा? पी खुद ही एग्जाम्पल है। इसको याद रखो, एज ए फैक्ट याद रखो कि पी और पी का ओवरलैप सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, और उसके बाद एस और पी का ओवरलैप जो है दूसरे नंबर पे होता है। तीसरे नंबर पर एस और एस का ओवरलैप होता है। एस एस ओवरलैप जो है तीसरे नंबर पर होता है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रांग कौन? पी और पी का, जिसमें पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें एस और पी होंगे उससे वीक एस एंड पी दूसरा। मतलब जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको कहें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो सीएल सीएल का बॉन्ड होगा
वो सबसे स्ट्रांग होगा। जो H और Cl का बॉन्ड होगा वो उससे वीक होगा, और जो H और H का बॉन्ड होगा वो सबसे वीक होगा। ठीक है, क्योंकि Cl में PP का ओवरलैप है, HCl में S और P का है। ठीक है, अभी जितनी बात मैं बता रहा हूं उतनी बात का ध्यान दीजिए। ठीक है, जितनी बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, नो एक्स्ट्रा इमेजिनेशन। ठीक, अच्छा, अभी ये वो है जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पोस्टुलेट कह रही है। ठीक है, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, दिस बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। वैसे मैं कहूं आप इसको सीधे रट लें, इट्स बेटर। ठीक है, हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ही ऑर्बिटल देखना है। ठीक है, हाँ, मुखिया जी आप नोट कर लें। अच्छा, और सुने, अभी सुनते जाइए, क्योंकि ये पॉस्टुलेट है, इसमें सीधी सीधी बात कही गई है। ठीक है, ये तो सीधे सीधे हमें याद रखने हैं कि भी वीबीटी में जी ये कहा गया। द थर्ड पॉइंट, अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स। सुन लीजिए, दो तरह के ओवरलैप्स हैं। एक है हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप कैसे है, सुन लीजिए। हेड ऑन ओवरलैप जो है उसके जैसे, एक तो हो गया कि जैसे एस के साथ एस मर्ज कर गया, ऐसे। ठीक है, ये हेड ऑन हो गया, सुनते जाइए। दूसरा हो गया जैसे पी के साथ पी मर्ज कर गया, ये भी हेड ऑन हो गया, सुनते जाइए। द थर्ड वन इज एस के साथ पी हो गया, ये सारे हेड ऑन है। अभी आपको बात नहीं समझ में आएगी। अब देखिए दूसरा, देखिए, दैट इज साइड वाइज ओवरलैप। देखो, साइड वाइज ओवरलैप के बारे में देखिए, दैट इज कि जब एक पी दूसरे पी के साथ ऐसे साइड वाइज ओवरलैप करे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ना ऑर्बिटल होता है ना, पी डंबल शेप होते हैं। तो जैसे अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, तो ये हेड ऑन हो गया। देखो, हेड से हेड टकराना ना ऑर्बिटल का, ये हेड ऑन ओवरलैप हो गया। ठीक है, और अगर जैसे ये एक्स एक्सिस है तो हेड ऑन हो गया, ये मान लो जेड एक्सिस है तो ये साइड वाइज ही होगा ना। ऑर्बिटल के दोनों लोब्स जो है साइड वाइज ओवरलैप होंगे ना, ऐसे। इन दोनों हैंड्स में अगर फेविक्विक लगाएंगे, ऐसे चिपकेंगे तो साइड वाइज होंगे ना। यहां पे लगाओगे फेविक्विक जो है तो ऐसे चिपकेंगे, इट इज हेड ऑन। अच्छा, फिर ऐसे भी जो है वो साइड वाइज ही ओवरलैप है, सही बात है। तो मतलब जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक में ही हेड ऑन ओवरलैप होगा। जैसे मान लो अगर एक्स में है तो वाई, जेड और वाई में नहीं, सही बात। ठीक है, क्योंकि तीन परपेंडिकुलर एक्सिस में ही वाई ऑर्बिटल्स होते हैं, सही है बात। तो इसलिए जो
साइड वाइज ओवरलैप है वो सिर्फ जो है p ऑर्बिटल्स में होगा। इज इट ओके? s में साइड वाइज नहीं होगा, ऑलवेज हेड ऑन। इज इट ओके? जैसे फॉर योर कन्वीनियंस, सुन लीजिए, फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन से कि जैसे हेड ऑन जो है, सुनो, ये px और px के बीच में हो गया, मान लो इट इज x एक्सिस, तो साइड वाइज जो है ये हो गया pz और pz के बीच में, सुन लीजिए। और दूसरा हो जाएगा जैसे जो परपेंडिकुलर होगा ना, बोर्ड से बाहर अंदर आ रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे py py के बीच में। सही है बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना? तो इसलिए साइड वाइज और हेड ऑन समझ में आ गया। एस एस में हेड ऑन, px px में हेड ऑन, s और p में हेड ऑन, और py pz py में साइड वाइज। ठीक है? अच्छा, अब सुने सुने, अब द बॉन्ड formed as a result of head-on overlap is strong, एक बात, and is called sigma bond। सही है बात? हेड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रेंथ है इस ओवरलैप में, ठीक है। और दूसरी बात, उसका नाम सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा का सिंबल ये। जबकि दूसरी तरफ द बॉन्ड फॉर्म्ड as a result of sidewise overlap is weak and is called pi bond। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक मिनट, एक मिनट, अब मैं चैट्स देख लूं। देखो, समवन सेड के रीजन नहीं समझ में आया कि पी में ही साइड वाइज क्यों। देखो, जो पी की शेप होती है, पी की शेप डम्बल शेप होती है। जैसे ये हम पी ऑर्बिटल मान लें, एक पी ऑर्बिटल है ये, दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो इसमें बॉन्ड फेविक्विक आप ऐसे चिपका सकते हो, सुन लीजिए, ठीक है। अब सुने, तो यहां पर ऐसे बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। नहीं, एक्सिस कोई भी हो सकता है अर्शदीप, एक्सिस कोई भी मान सकते हैं हम, लेकिन तीन एक्सिस है, सुन लो, तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, किसी एक में ही हेड ऑन होगा, बाकी सब में, दोनों में पाई होगा। सुन लीजिए अब, तो ऐसे इट इज सिग्मा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये सिग्मा है, ये पाई, ये पाई, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, मतलब दो एक्सिस में पाई होंगे, एक एक्सिस में सिग्मा होगा। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आई?
डन, रौनक को समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, सुन ले अब नेक्स्ट थिंग। बहुत बढ़िया समझ रहे हो आप, ठीक है। आर यू हैप्पी विद दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, और ये आपको लगता है कि ज्यादा इंक्रीज कर दें? ड्यूरेशन 1.5 घंटा कर दें, 1.5 आवर कर दें ड्यूरेशन? वन आवर ओके लग रहा है कई लोगों को, काफी जो है। हाँ, आई साइट की बात है, ठीक है। 1 आवर इज ओके, ठीक है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं ना, है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओए, 45 मिनट्स वाला हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए 1.5 की भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। 1.5 की भी ट्राई करेंगे, अगले वीक से ट्राई कर देंगे। यू विल गेट 1.5 आवर्स क्लास, ठीक है। हाँ, चलो। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। दैट इज कि यहां पर अभी आपने 3 पॉस्टुलेट जो है देख लिए, ठीक है। हम्म, तो अब थोड़ा सा यूज करना देखते हैं कि हाउ इट इज यूज्ड, ठीक है। सुन ले मेरी बात आप। जैसे यहां पर हम लोग, पहले तो आप ये जानिए, सुन लीजिए, एक बढ़िया बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो, मान लो ए और बी के बीच में अगर एक ही बॉन्ड है, सुन ले सारी बात, फिर मैं आप पे क्वेश्चन पुट करूंगा, सुन ले। नहीं, जरूरी नहीं है रौनक जी, एक्स एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस ले लो, उसमें सिग्मा होगा। ज्यादातर बुक्स में एक्स एक्सिस लिखा होता है, मतलब एक एक्सिस में तो सिग्मा होगा ही होगा पक्का ना, फिर बाकी 2 में पाई होंगे। मतलब एक्चुअल में हम करते पता है क्या है रौनक, क्योंकि एक्सिस डिफाइंड तो नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि जिसमें सिग्मा है वो एक्स है, जिसमें सिग्मा है वो एक्स है। अभी डी और एफ की बात नहीं करते हैं स्नेहा जी, ठीक है, सुन लें, ठीक है। अच्छा, अब सुने, हाँ, सिग्मा वाला हमेशा जो है एक्स लेंगे हम, सुन लें। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, जो मैं बताना चाहता हूं, ए और बी के बीच में अगर आरएनजी, इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड, सिग्मा और पाई का इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड, वो बॉन्ड एनर्जी है ना, तो एक बार सिग्मा को तोड़ के देखा गया, एक बार पाई को तोड़ के देखा गया, तो ये देखा गया कि सिग्मा जो है लगभग 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है पाई से। इज इट ओके? तो इसलिए जो है इट इज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। सुन लीजिए, अब अगर 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, तो वो ये पक्का है कि वो सिग्मा ही होगा, पहली बात, ठीक है। समझते जाइए मेरी बात। 2 एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो पक्का सिग्मा ही होगा, लेकिन अगर 2 एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं, तो उनमें से एक तो पक्का सिग्मा होगा, लेकिन दूसरा पाई ही होगा। मतलब कभी 2 सिग्मा इकट्ठे नहीं होंगे, कभी 2 पाई इकट्ठे नहीं होंगे। इज इट ओके? हाँ,
समझते जाइए मेरी बात। अभी मैं आपको जो है पॉइंट्स बता रहा हूं। अभी लास्ट ट्रिपल बॉन्ड वाले में ए और बी में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 is सिग्मा, अदर 2 आर पाई। क्या आपको बात समझ में आ गई? पक्का? डन। तो अब फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स जो है निकालिए। अभी वाई मत पूछो अभी, क्योंकि मैंने सारा कुछ बताना है आपको जो है। ठीक है। थर्ड वाले में मैंने ये कहा कि अगर 3 बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा होगा, बाकी 2 जो है पाई होंगे। कभी 2 सिग्मा इकट्ठे नहीं होंगे और कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें कि सिग्मा ना हो। मतलब कम से कम एक सिग्मा होगा और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही सिग्मा होगा। कम से कम भी एक सिग्मा होगा, ज्यादा से ज्यादा भी एक सिग्मा होगा। हाँ, 2 पाई हो सकते हैं ना। सुन लो ऐसा क्यों है, समवन वाज आस्किंग कि ऐसा क्यों है। सुनो, जैसे पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो एक्स एक्सिस में तो सिग्मा हो गया हेड ऑन ओवरलैप से। सुनते जाइए। तो जेड जेड में पाई होगा, वाई वाई में पाई होगा, तो एक सिग्मा 2 पाई। सुनते जाइए आप। हाँ, चलिए। तो अब सबसे पहला सवाल कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं मॉलिक्यूल में। इधर हम सिग्मा लिख देंगे, इधर जो है पाई लिख देंगे टोटल। सो यू हैव टू गिव मी द आंसर। कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं? जो भी है फर्स्ट का आप लिख सकते हैं वो। मैं देख रहा हूं आपके जो है, एंड देन आई विल बी गिविंग यू द आंसर। हाँ ठीक है, जैसे अमीश ने कहा 5,1 वैसे आप जो है बताते जाइए। और अमीश का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। सो पहले वाले में बिल्कुल सही है कि इसमें 5 सिग्मा है, 1 पाई है। ठीक है, हम साथ साथ में बना भी सकते हैं। सिग्मा 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 पाई। समझ आ गई आपको बात? 12 एंड थर्ड 3 सेकंड का मुझे सही लग रहा है। 6 6 12 बिल्कुल सही है। ठीक है।
सो 12 एंड 3 कैसे, सिग्मा 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 पहले, ठीक है, दिस वन सिग्मा 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 पाई पाई एंड पाई। समझ आ रही है बात? ठीक है, लास्ट सही बात है, सही आंसर दिया मुझे जो है, किसने दिया 9,9, अमरीश वगैरह सही, अर्शदीप ने, है ना, आयरिन, ठीक है ना, कृष्णल, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास जो है 9,9। ये आईआईटी में आया हुआ सवाल था, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों का आईआईटी क्लियर हो गया, है ना। तो देयर इज सिग्मा 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 सिग्मा, तो ये हो गए 9, 9 आर सिग्मा, एंड देन इसमें 2 पाई, इसमें 2 पाई, इसमें 1 पाई, 2 पाई, ये, सो 9 पाई। सो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टाइम पे। नेम क्या है इस बॉन्ड का? सिग्मा और पाई तो बोल रहे हैं, और कौन से बॉन्ड हो गए? सिग्मा और पाई ही तो हुए। कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स हो गए, सिग्मा, अनदर पाई। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम कंपाउंड का नहीं, नाम याद रखना भी यार, हम किस चक्कर में पड़ गए। ठीक है ना, अभी आयुपैक नॉमेनक्लेचर में कराऊंगा ना आपको, मतलब जो हमने करना है हम उस पर कंसंट्रेटेड रहें। सुनते जाइए आप। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, अभी हमने जैसे ओवरलैप्स देखे, है ना, बढ़िया लगा ना आपको जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना, अब तो आप किसी में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स इजी। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग जो है, दैट इज कि हमने जो है अभी तो ओवरलैप्स हमने किए, जो कि चलो एग्जांपल देता हूं मैं 2 आपको, पहले एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल आप देखिए H2 मॉलिक्यूल का, पहला एग्जाम्पल है H2 मॉलिक्यूल। तो H2 जो मॉलिक्यूल है उसका एग्जाम्पल, पहले हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एक हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे एक ऐसे है, प्लस दूसरा हाइड्रोजन जो है उसकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अब क्या होना है, जो H2 मॉलिक्यूल है, जो H2 मॉलिक्यूल ये बनाएंगे, उसमें क्या होगा, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग को हम कैसे दिखाएंगे? शेयरिंग को ऐसे दिखाया जाता है, एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया, सुन लीजिए। और इसमें जो है, जैसे इसमें शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसने और इसका इलेक्ट्रॉन इसने जो है शेयर कर लिया। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि जैसे हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, आप ऐसे शो कर सकते हो कि जैसे ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, ये s ऑर्बिटल है, एस एस, तो इसलिए ये भी s है, ये भी s है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें ऐसे शो कर देते हैं कि भाई इसने भी शेयर कर लिया, इसने भी शेयर कर लिया, ऐसे डॉटेड लाइन से हम शो कर देंगे। ठीक है, सुनो, हाँ, अपोजिट स्पिन वाले। और ऑर्बिटल्स का ओवरलैप देखेंगे, इसका s
ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हम शो कर देंगे। ये शो करने के तरीके ये तो हमने पढ़ ही लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज H2 में ऐसे होगा क्योंकि S और S का ओवरलैप है। सुन लें, अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है, इट इज S2P5 3S2 3P5, ये है ना क्लोरीन की आउटर मोस्ट, हमने पढ़ ली, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। तो 1S2 2S2 2P6 देन 3S2 3P5 ऐसे ही, एंड इसके साथ क्लोरीन को प्लस करना है, 3S 3P, ये। तो अब देखो शो कैसे करना, मैं शो करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे इसका एक अनपेयर्ड है, इसका अनपेयर्ड है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे वैलेंस शेल पूरी बनाएंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिख लें, एक की क्लॉकवाइज बना लें और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज बना लें हम, ऐसे ऐसे। और क्या करना है, इनको डॉटेड शो कर देना है कि भाई इसका इसके साथ शेयर हो गया, इसका इसके साथ शेयरिंग हो गई, बस, ठीक है, ये शेयरिंग हो गई। इज इट ओके? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो गया बस, तो इट इज 1 सिग्मा बॉन्ड, इट इज 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से हमने शो कर दिया इसमें। इज इट ओके? ठीक है, आसान है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन बनानी है बस, जो है हाफ हाफ वाले को दोनों में डॉटेड दिखा देना है क्योंकि शेयरिंग हो गई। सुनते जाइए अब मेरी बात, सुनते जाइए। दैट इज, अब हम क्योंकि P और P का ओवरलैप हुआ है इस टाइम पे, ये देखो PP का ओवरलैप हुआ है ना, क्योंकि ये 3P वाला है, ये भी 3P वाला है। हेलो, नहीं नहीं नहीं, बस आई थिंक नाउ इट्स ओके, ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स ओके, ठीक है। तो सुन लीजिए, तो इस तरीके से जो है हमने जो है फिल करना है। इज इट ओके?
ठीक है। हाँ यार, कई फोन्स में मानव जी होता है, ये कई फोन्स में होता है। ठीक है, बिल्कुल जूम ऐप जो है कई बार सही तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, अच्छा, तो ये बात थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स की। इज इट ओके? अच्छा, सुन लीजिए। तो जस्ट आज मैं आपको इतना ही करवा रहा हूं। ठीक है, अभी इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और आई हैव सम वर्क, इसलिए जो है। ठीक है, तो फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे वैलेंस ये सॉरी वीएससी पीआर थ्योरी की। ठीक है आकर्षित जी, बाय बाय। ठीक है, वीएससी पीआर थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, ओके, जय श्री राम, बाय बाय, खुदा हाफिज। ठीक है, थैंक यू।